हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पीयूष है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस यानी कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, हाँ तो दोस्तों देखिए, आप हम लोग आज आप लोगों को मुझे पता है कि आप लोगों को ये जो है ना, एक सेकेंड, आप लोगों को ये जो है ये कलर ब्लैक दिख रहा है, लेकिन ये जो कलर है ये है आपको ग्रीन कलर है। यह ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर है। ओके, तो मुझे पता है कि आप लोगों को ये ग्रीन तो नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक ही दिख रहा है। तो देखिए, अभी हम लोग समझेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये क्लास 7 के बच्चों के लिए है, इसलिए आ जाते हैं, इसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड। देखिए, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लांट्स यानी पौधे अपना भोजन, खुद का भोजन बनाते हैं, है ना। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस क्या है, देखिए, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। देखिए, हम लोगों के घर में, दोस्तों हम लोगों के घर में हम लोगों के घर में गैस चूल्हे का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग के जहाँ कच्ची सामग्रियां होती हैं, जैसे कि मतलब रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनका हम जनरल यूज करते हैं खाना बनाने में, है ना। जैसे कि सब्जियां हो गए, है ना। इन सभी को पकाने के लिए हमें ईंधन की जरूरत होती है। ईंधन यानी फ्यूल की जरूरत होती है। तो हम लोग फ्यूल के रूप में एलपीजी का या फिर लकड़ियों का यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। तो इनको इनको हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं। ओके, बर्न करते हैं। तो जब हम इनको बर्न करते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने समझा रखा है कि उनके अंदर कंबुशन होता है और यहाँ से हीट एनर्जी निकलती है। तो जब हीट एनर्जी निकलती है तो पौधे मतलब क्या कहते हैं, तो वो खाना पकता है। तो दोस्तों, उसी तरह से पौधे जब अपना भोजन बनाएंगे तो उन्हें भी अपने भोजन को पकाने के लिए हीट की जरूरत होगी। तो वो तो आग जला नहीं सकते, तो उनके लिए एक और ईंधन है जो कि भगवान के द्वारा नेचुरली प्रोवाइड कराया जाता है, वो है सनलाइट। आगे बढ़ते तो दोस्तों उसी के थ्रू अपना ओन फूड बनाते हैं। ओके, अब देखिए, तो plants take in water from the soil। देखिए दोस्तों, प्लांट्स जो है वो, अब देखिए, हम लोग भी जो खाना बनाते हैं उसके अंदर मोस्टली वाटर ही का यूज करते हैं। सब्जी में वाटर का यूज करते हैं, है ना। रोटी बनाते हैं तो उसमें जो आटा को सानते हैं तो उसके अंदर भी वाटर का यूज करते हैं। कभी भी किसी भी सामग्री को पकाने के लिए, किसी भी चीज को पकाने के लिए हमें वाटर की जरूरत होती है। वाटर की जरूरत होती है या फिर नहीं होती है। तो जब भी हम किसी भी भोजन को पकाते हैं तो उसमें पानी की जरूरत होती है। तो पौधों को भी पानी की जरूरत होगी, क्योंकि उन्हें अपना भोजन पकाना है और वो भी पकाना है। तो आप वो कैसे पकाएंगे, तो उनको पानी कहाँ से मिलेगा। तो जब हम लोग उनको पानी क्यों डालते हैं, अब आप लोगों के मन में इसलिए ये मेंटेलिटी में भर रहा हूँ। देखिए, उनको हम पानी क्यों डालते हैं, पानी इसलिए डालते हैं क्योंकि वो उसी पानी का यूज करते हैं, है ना। वो उसी पानी का यूज करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। उस भोजन को पकाने में अपने उसी पानी का यूज करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। आप लोग को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आप लोगों को समझना है इस तरह से तो जुड़े रहे हैं अभी तक। देखिए दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे। और देखिए, पानी से सनलाइट ले लेता है, और सन से सनलाइट ले लिया, है ना। सॉइल से वाटर ले लिया, है ना, वाटर ले लिया। अब देखिए, और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जब खाना बनाते हैं, जैसे कि अब वो किसी एक विशेष प्रकार का, जैसे कि मान लिया आलू की सब्जी, है ना, बैंगन का भरता, तो यानी इसमें कोई एक विशेष सामग्री आ रहा है, जैसे कि आलू और बैंगन।
तो यहाँ पर हम लोग पौधों को भी तो कोई सामग्री की जरूरत होगी, तो वो CO2 का यूज करते हैं, है ना। तो CO2 का वो यूज करते हैं। देखिए अब हम लोग समझते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से ले लेते हैं, है ना, और एयर से ले लेते हैं यूजिंग सनलाइट एंड अ ग्रीन सब्सटेंस, है ना, ग्रीन सब्सटेंस इन देयर लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल। अब देखिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है यानी एक ऐसा कण है या फिर एक ऐसा उसे हम कहते हैं कि एक ऐसा चीज है जो कि पौधों के पत्तियों में मौजूद रहता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पत्ती मैंने दे रखा है रेफरेंस के लिए, और ये ग्रीन क्यों है, तो ग्रीन इसीलिए क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है, यानी क्लोरोफिल है। देखिए मेरे पास कुछ लीव्स है, जो सभी जितने भी लीव्स हैं ऑलमोस्ट छोटे से लेके मोटे से लेके मजबूत से लेके जितने भी लीव्स हैं सभी, है ना, सभी क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, इसलिए ये ग्रीन है, इसलिए ये ग्रीन है। देखिए मेरे पास एक ये बहुत ही हार्ड लीफ है लेकिन ये भी ग्रीन है, इसके मैं आपको आवाज सुनाता हूँ। देखिए टूटता है तो कितना कड़कड़ा के आवाज करता है, आपको हम दिखाते तरफ से तोड़ के। तो इस तरह का साउंड क्रिएट करता है, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि कुछ ये पत्ती सॉफ्ट है, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, कोई साउंड नहीं है, क्या कर रहा है, कोई साउंड नहीं है। देखिए ये एक सॉफ्ट लीफ है, कोई साउंड नहीं है, सॉफ्ट लीफ है ना। कुछ सॉफ्ट लीफ होते हैं, कुछ हार्ड लीफ होते हैं, कुछ फैट लीफ होते हैं, कुछ लॉन्ग लीफ होते हैं, है ना। देखिए ये लीफ देखिए, ये बहुत पतला लीफ है, एकदम लंबा सा पतला लीफ, इसको मैं साइड करता हूँ। तो अब आगे आते हैं, पतला लीफ है, अब आगे आते हैं। देखिए दोस्तों, तो क्लोरोफिल यही है। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल का पत्तियों में क्या काम है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग सिलेंडर का यूज करते हैं, एलपीजी को स्टोर करने के लिए सिलेंडर का यूज करते हैं कि नहीं। एलपीजी का यूज करके हम सिलेंडर को स्टोर करते हैं, बैटरी का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करते हैं कि नहीं, है ना। तो इसी प्रकार अब पौधे डायरेक्ट सनलाइट से एनर्जी लेंगे, है ना, सनलाइट से ईंधन का, सनलाइट एक ईंधन ही है तो उसका यूज वो करेंगे, है ना, लेकिन उसको कंटेन भी तो करना रहेगा, कंटेन उसको बचा के रखना है, तो उसे कैसे बचाएंगे। तो जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को रोक, अपने अंदर ट्रैप करता है, रोकता है, पकड़ता है ना। अब देखिए दोस्तों, दे टर्न दीज इनटू फूड। अब ये इन चीजों का यूज करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इक्वेशन के थ्रू समझेंगे, आगे आते हैं। देखिए दोस्तों, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। H2O का मतलब होता है वाटर। क्लोरोफिल और सनलाइट ये सभी मिल करके, क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है और ये सभी मिल करके बनाते हैं ग्लूकोज यानी शुगर, ग्लूकोज यानी शुगर, शुगर और ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन बनाते हैं। देखिए इन सभी की मात्रा में आप देख सकते हैं कि अगर 6 कार्बन के एटम रहेंगे तो 6 पानी के भी एटम रहेंगे, है ना, पानी का तो मॉलिक्यूल होना चाहिए, है ना, और ये एक मॉलिक्यूल रहेगा आपको ग्लूकोज का, है ना, जिसमें कार्बन की एटम 6 रहेंगे, हाइड्रोजन के एटम 12 रहेंगे और ऑक्सीजन के एटम 6 रहेंगे। फिर 6 आपको O2 का ये O2 का एटम रहेगा, यानी ऑक्सीजन का एटम रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है उससे समझते हैं। अब देखिए ये सभी तो ये बनाते हैं, अब ये सभी ये बनाते हैं, ऑक्सीजन भी बनाते हैं। दिस प्रोसेस हैपेंस मेनली इन द
लीव्स। हाँ दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि पौधों का किचन या फिर रसोई घर कौन सा होता है, क्या कौन सा उसका पार्ट होता है, तो आप लोग सही जवाब, आप लोग को जवाब देना है कि लीफ। पौधों का रसोई घर यानी किचन लीफ होता है। इसी के अंदर वो जितनी प्रक्रिया होती है, इसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को भी यही सक करता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे सक करता है, तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को सक करता है तो अभी मैं इसको देख सकता हूँ कि इसके अंदर, मैं ये स्लाइड का यूज करके देखिए, मेरे पास एक लाइट है, एक सेकेंड, हाँ, तो मेरे पास एक लाइट है, उसका मैं यूज करके इसको देखता हूँ कि इसके अंदर मुझे सही दिख रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर आप इस तरह के किसी लीफ को लेंगे और उसे अगर डायरेक्ट लाइट पे रखेंगे तो आपको एकदम छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, छेद दिखाई देंगे। वो क्या है, उसे हम कहते हैं स्टोमाटा। अब ये स्टोमाटा गार्ड सेल्स के कारण, गार्ड सेल्स से मतलब इस तरह से कवर्ड रहता है। अब गार्ड सेल जैसे ही ऐसे खुलता है तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है और ऑक्सीजन भी इसी के थ्रू बाहर आता है ना। तो इस लीफ के अंदर ऑक्सीजन भी है और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी के थ्रू लेता है। लेकिन अभी ये टूटा हुआ है तो ये प्रक्रिया नहीं कर रहा है। आप इसको जैसे ही इस पे रखेंगे तो आपको बहुत सारे स्टोमाटा दिखेंगे, है ना। और इसको थोड़ा और डीपली अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इसके अंदर हम लोग क्लियरली स्टोमाटा दिखेगा। अब आगे आते हैं, ये हम लोगों ने पहले ही समझ लिया, ये से भी बनता है, ये से भी बनता है ना, ये से भी हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें समझ ली, है ना। अब आप यहाँ तक आ गए, यहाँ से इक्वेशन भी हम लोगों ने समझ लिया कि बहुत सारा समझ लिया गाइस, हम लोगों ने ये सब समझ लिया, एब्जॉर्ब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सब समझ लिया। अब देखिए, हम लोग रिमेम्बर करते हैं, फिर से अब इसको रिमेम्बर करें, यहाँ से हम लोग समझते हैं की पॉइंट टू रिमेम्बर। अब देखिए मेन पॉइंट क्या हम लोग को शॉर्टली पढ़ना है, जो हम लोग को शॉर्टली अभी एकदम छोटे से पार्ट पे पढ़ लेना है, वो यहाँ से आपको यहाँ तक ही है। आइए समझते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑक्यूर्स इन द लीफ, आगे भी इसका कर्सर ही नहीं दिख रहा, इन द लीव्स एंड द प्लांट, sunlight, water and carbon dioxide are needed to photosynthesis। ये सभी जरूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस को होने में, है ना। The process produce glucose for food the plant। ये जो फूड है, देखिए अब इसे समझना है, ये ग्लूकोज जो निकलता है ये पौधों का यही होता है भोजन। ग्लूकोज जो निकलता है वही होता है पौधों का भोजन। इसी के लिए तो पौधा इतना मेहनत करता है ना, है ना। एंड ऑक्सीजन प्लांट्स गिव आउट, जैसे हम लोग दोस्तों जैसे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ऑक्सीजन को लेके बाहर निकालते हैं, वैसे ही प्लांट, हमारा जो प्लांट है, हम लोग जो प्लांट का यूज, हम लोग जो प्लांट यूज करते हैं, हम लोग जो प्लांट देखते हैं, मतलब यूज नहीं करते सॉरी, और हम लोग जो प्लांट देखते हैं वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन को निकालता है। तो उसके लिए ऑक्सीजन किसी काम का नहीं है, वैसे हम लोग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड किसी काम का नहीं है ना। तो प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए आदमी का जरूरी होना आवश्यक है, जिंदा रहना आवश्यक है। अब आगे आते हैं, यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया, और इस सभी को फिर से समझ लीजिएगा। और हम लोग दोस्तों, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, एडिटिंग वगैरह सब मुझे ही करना पड़ता है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो और वीडियो पे चैनल को